आपने जो राजनीतिक पार्टी बनाई है, बिहार में आने वाला जो इलेक्शन होगा वो बहुत कांटे का मुकाबला होगा, और ऐसे में आप अपनी पार्टी को किस तरीके से देखते हैं बिहार में? जी देखिए, मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक, आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। जो आपने प्रश्न किया कि हमारी राजनीतिक पार्टी आरजेपी सत्य किस तरीके से बिहार में चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पर, तो पूरा जो संगठन का ढांचा है 243 विधानसभाओं में आरजेपी सत्य ने बना लिया है, जिसकी घोषणा बहुत शीघ्र की जाएगी। हम 243 सीटों पर ही तैयारी कर रहे हैं और 243 पर ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब कंप्लीट आप किसी से इलाज नहीं करेंगे? देखिए, अभी हमने इस बारे में कोई विचार नहीं किया है, लेकिन अगर कोई समान विचारधारा वाला दल हमसे संपर्क करता है और हमारी जो एक स्क्रीनिंग कमेटी है और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष होंगे, वो अगर ये चाहेंगे कि भाई बिहार के लिए हमें अलायंस में जाकर चुनाव लड़ना चाहिए, तो उनके विचार पर हम अपना सहमति प्रकट करेंगे। जैसा भी स्क्रीनिंग कमेटी और अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे, उस अनुसार पार्टी अपना फैसला लेगी। मुद्दे क्या होंगे, अहम मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि आपने देखा होगा 15 साल लालू प्रसाद यादव का तथाकथित जंगल राज था, उसके बाद सुशासन की सरकार का राज है, तो अब आप किन मुद्दों के आधार पर लड़ेंगे और किससे लड़ाई है आपकी? जी देखिए, हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है, किसी जाति धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई है व्यवस्था से, और व्यवस्था जो है वो आज पूरे बिहार की जो दुर्दशा है वो पूरे देश ने देखी। पूरा बिहार शर्मिंदा महसूस करता है इन दोनों राजनीतिक दलों की हरकतों के कारण। आपने देखा कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन हुआ, तो जो हमारे बिहार के भाई हैं पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किए गए। उनकी ये जो मजबूरी है, ये किसके कारण है? ये सरकार की गलत पॉलिसीज़ के कारण है, क्योंकि उनको अपने घर के आसपास कोई रोज़गार नहीं मिल पाया, जिसका फेलियर सीधा सीधा सरकार है। तो इसलिए उनको दूर जाकर अपना पेट पालने के लिए, काम धंधे के लिए जाना पड़ता है। और नीतीश कुमार जी क्योंकि एनडीए का हिस्सा हैं, मैं ये बात लालू जी के ऊपर तो मानी जा सकती थी कि भाई कोई जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो प्राइवेट फर्म्स हैं, वो यहाँ पर अपना इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहती, क्योंकि बिहार जी के टाइम पे सबको मालूम है कि कितनी जो है गुंडागर्दी और बदमाशी थी। लेकिन जब ये अपने आप को सुशासन का देवता बताते हैं, तो इनके टाइम पे एक तो प्राइवेट कंपनीज़ के हौसले बुलंद होने चाहिए थे यहाँ पर लगाने के लिए अपनी कंपनियाँ। लेकिन अगर नहीं भी लगाई तो सरकारी उपक्रम भी यहाँ पर लगने चाहिए थे। सरकार तो मुझे लगता नहीं है कि इतना डरती होगी यहाँ पर उपक्रम लगाने से, तो सरकारी उपक्रम लगवाने चाहिए थे नीतीश जी को मोदी जी से बोलकर। उस पर भी कोई विचार नहीं किया गया। दूसरा हमारा एजेंडा है कि मतलब आप नहीं मानते कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है? नहीं, हम तो क्या, यहाँ तो पूरा जो बिहार हैं सभी जानते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट नाम की कोई दूर दूर तक चिड़िया भी नहीं है। ये है लॉलीपॉप सरकार। नीतीश जी ने लॉलीपॉप के अलावा बिहार के भाइयों को कुछ नहीं दिया। बिहार में लॉलीपॉप सरकार है नीतीश जी की, और लालू जी की 15 साल की जो सरकार थी वो थी गुंडागर्दी की सरकार। तो गुंडागर्दी की सरकार और ये जो लॉलीपॉप सरकार है, इन दोनों को उखाड़ फेंकने के लिए ही आरजेपी सत्या ने बिहार में कदम रखा है। और लोगों का जो प्रेम प्यार पार्टी को मिल रहा है वो हमारी सोच से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जनता त्रस्त है, जनता को काम चाहिए। और आरजेपी सत्या ये वादा करती है बिहार के हर भाई से, हर युवा से, कि हर हाथ में रोज़गार होगा। अपनी हर बहन, अपनी जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनसे वादा करती है कि पूरे बिहार के अंदर जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे कोई प्राइवेट बस हो, सरकारी बस हो, किसी भी तरह की व्यवस्था हो आने जाने के लिए, बहनों को जो है, माओं को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी सरकार के द्वारा। ये तो आप इलेक्शन से पहले घोषणा पत्र में जारी करेंगे। एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या लगता है आपकी जो पार्टी है जाति विशेष पार्टी है?
तो दूसरे जो जाति के लोग हैं वो आपको क्यों वोट करें? जी, देखिए ये बात बिल्कुल आपकी गलत है कि ये एक विशेष जाति की पार्टी है। ये एक राजनीतिक झंडा है, क्षत्रिय समाज ने जिसको अपने नेतृत्व में बनाने का प्रयास किया है। जिस तरीके से क्षत्रियों ने अपनी गर्दनें तक कटवाई इतिहास में दूसरे लोगों को न्याय देने के लिए, देश के लिए कुर्बानी देने के लिए, ये झंडा उसी राह पर चलेगा। ये झंडा आरजेपी पार्टी सत्या ना तो किसी का हक खाएगी और ना ही अपने अधिकार किसी को लेने देगी। हमने ये किसी द्वेष भावना के साथ नहीं बनाया है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जिसकी जितनी संख्या है उस अनुसार उसको सरकारी और जितने भी पब्लिक एसेट्स हैं उसमें हिस्सेदारी मिले। उसी के लिए हम काम कर रहे हैं और वादा करते हैं कि किसी भी बिरादरी को हमसे नुकसान नहीं होगा, उनको फ़ायदा होगा। 36 बिरादरी की जो खटिया है, खटिया चारपाई निशान है आरजेपी सत्या का, उस खटिया पे 36 जातियों को बैठाकर मान सम्मान देंगे, उनका अधिकार देंगे। थैंक यू। धन्यवाद।